बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जितने भी मसले और मसाइल हैं वो सब हल कर दे और जितनी भी मुश्किलात हैं दूर कर दे, और आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं वो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, आमीन। और मेरी एक सब्सक्राइबर रबाब के नाम से उनकी आईडी है और वो बार बार दुआ के लिए कहती हैं, तो जो भी उनका नाम है, जो भी उनकी हाजत है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हाजत जो है वो पूरी फरमाए, आपके दिल को सुकून अता फरमाए। जो अल्लाह ताला से आप मांग रही हैं वो अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर कर दे और अल्लाह ताला आपको अता कर दे, आमीन। और उसके अलावा रिहाना नाम की एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी मुझे बार बार दुआ के लिए कहा है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी भी जो मुश्किल है और वो हल करे, और आपकी जो हाजत है अल्लाह ताला उसको आपके हक में कबूल फरमाए और आपकी भी दिल को और रूह को सुकून अता फरमाए, आमीन। और भी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं दुआओं के लिए कहते हैं, सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और मुश्किलात दूर फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की बख्शिश करे और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक, और आज के दिन का एक ख़ास अमल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और जुम्मे क्योंकि जुमेरात के बाद जुम्मा शुरू हो जाता है, तो आप इसको किसी टाइम भी, इसको जुमेरात की पूरी रात है आपके पास, यानी जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, और उसके बाद अगला पूरा दिन, अगले मगरिब की अजान तक आपके पास टाइम है इस वजीफे को करने के लिए। आप किसी वक्त भी इसको कर सकते हैं। बहुत आसान अमल है और बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। और ये जुम्मा और जुम्मे रात की दरमियानी रात में या जुम्मे के दिन, वैसे भी अल्लाह ताला ने जुम्मे को तमाम दिनों का सरदार बनाया है, और इस दिन जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है वो लाजमी अल्लाह ताला ने घड़ी रखी है, कोई ना कबूलियत की तो कबूल होती है। तो हर वक्त दुआ करते रहें, वो लम्हा भी आपको मिल ही जाएगा जिस लम्हे अल्लाह ताला ने जो है वो कबूलियत की घड़ी रखी होगी। तो ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहा करें, ज़ुबान पे आपके ज़िक्र रहना चाहिए। और एक बहुत अच्छा जो तरीका है ना अपने आप को अल्लाह ताला से बख्शवाने का और उसके साथ साथ अपनी हाजात को कबूल करवाने का, वो ये है कि हर वक्त बावज़ू रहा जाए। वज़ू के ऊपर बार बार वज़ू करते रहा करें। बावज़ू रहने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हर वक्त हम जब वज़ू में रहेंगे तो हम ज़िक्र अज़कार वज़ू के साथ जब करते रहेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं बजाय बग़ैर वज़ू के। लेकिन अल्लाह को किसी भी हालत में हम पुकार सकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र है वो तो हम किसी भी हालत में कर सकते हैं, लेकिन बावज़ू रहना भी बहुत बड़ी नेकी है और बहुत ज़्यादा इसका जो है ना सवाब है। तो इसलिए बावज़ू रहा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा सूरह कौसर का अमल है और उसके साथ साथ एक इसमें आज़म है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, और आप इसको कर सकते हैं। इसको जुम्मे के अलावा किसी और दिन भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर यही होता है कि पहला जो दिन है ना इसको यही दिया जाए कि जुम्मे के दिन से इस अमल को शुरू किया जाए। और उसके बाद फिर आगे बेशक इसको हफ्ते को भी करें, इतवार को भी करें या रोज़ करें। आसान सा अमल है, बेशक रोज़ करें, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप अगर इसे किसी नमाज के साथ करना चाहें तो नमाज के साथ भी कर सकते हैं, और वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अपने मकसद की नियत करनी है, जो भी आपका मकसद है आपने वो मकसद जो है वो अल्लाह के सामने रखना है। और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल कौसर को पढ़ना शुरू करना है। और आपने सूरह कौसर को एक पूरी तस्बीह 100 दानों वाली जो है वो आपने पूरी कर लेनी है। 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें और उसके बाद
پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو اسم اعظم بھی ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اسم اعظم ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام شامل ہے اور وہ ہے رحمان. اور پھر آپ نے ایک تسبیح یا رحمانو کی کر لے دی ہے. اور پہلے ایک 100 دانے جو ہیں وہ آپ سورہ کوثر کے پڑھیں گے، اور پھر 100 دانے آپ یا رحمان اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح سے پڑھیں گے، یا رحمانو، ان کو دونوں کو اس طرح سے پڑھ کے پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے. اگر تو آپ اسے سجدے کے ٹائم پر، جب سجدہ الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ سجدے میں جا کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں، اپنی رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں اور اللہ کے سامنے بھکاری بن کے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا. لیکن اس عمل کو آپ نے جمعے کے دن سے شروع کر کے پھر آپ نے اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے، یعنی کہ ہفتے کو بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر اتوار کو 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل جو ہے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو 3 دن کے اندر ایک تو آپ کے اوپر رزق کی بارش ہو جائے گی، کیونکہ سورہ کوثر کے ساتھ ہم کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اس کو ویسے بھی جب پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے. سورہ کوثر رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے. اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے روزانہ ایک تسبیح یا 313 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے تو رزق کی بے پناہ بارش ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو فائدہ ہے نا اس کا رزق والا، یہ آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی مل جانا ہے. آپ چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رزق کی یا نہ بھی مانگے تو یہ آپ کو ملتا رہے گا. لیکن جو حاجت ہے نا وہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی حاجت کو لازمی قبول فرمائے گا.